8 बड़ी गलतियाँ जिनकी वजह से आप नहीं क्रैक कर पा रहे यूपीएससी। अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह 8 कौन-सी गलतियाँ हैं जो आप अगर नहीं करेंगे तो आप पहली बार में आईएएस टॉप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम उन 8 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कंटीन्यूअस लोग कर रहे हैं और उनको उन चीज़ों के बारे में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बस पढ़ता रहूँगा और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, ये चीज़ें हैं जो मैं ध्यान नहीं देता। सबसे पहला वही टाइम टेबल। आप ही बताएँ कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक जितना सोचा था उतना घंटे पढ़ाई की, येस और नो? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने नहीं की होगी। मुझे कंटीन्यूअस मैं देखता आया हूँ कई बच्चों को, खुद को भी, कि मैं और आप दोनों, चाहे हम हों चाहे कोई और हो, टाइम टेबल बनाता है लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता है। हम सोचते हैं आज 8 घंटे पढ़ेंगे, अगर 8 घंटे भी सोचें, वैसे तो हम 12 घंटे सोचते हैं, लेकिन 8 घंटे भी सोचें तो 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती। हम 12 घंटे सोचें तो 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती। हम प्लानिंग करके रखते हैं कि हम ये करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे या पीवाईक्यू लगाएंगे, नहीं हो पाता। कहीं हम मोबाइल उठाकर कुछ सर्च करने लगते हैं और आपको पता है कि आप कब 2 घंटे निकाल देते हैं, पता नहीं चलता। आप खाना खाते हैं, आप लेट जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कहाँ 1 घंटे चला गया। आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। आप क्या, 90% लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर पाते, और प्लानिंग भी। तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो सही हो। भले ही आप 8 घंटे रखिए लेकिन स्टॉप वॉच के साथ 8 घंटे पढ़ाई अवश्य कीजिए। स्टॉप वॉच यूपीएससी के लिए बहुत ही आवश्यक है। वह बताएगी आप जब स्टार्ट करें पढ़ाई, उसको स्टार्ट कर दें, जब आप बंद करें। आपने वो मूवी भी देखी होगी 12th फेल, हमें पता है आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें भी वह लड़की, जो लड़का है मनोज, उसको स्टॉप वॉच देती है और कहती है जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए, जैसे ही आप बंद करें पढ़ाई तुरंत ही ऑफ होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप पढ़ कितना घंटे रहे हैं। वैसे तो हम कह देते हैं 4 घंटे पढ़े, लेकिन क्या सच में आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं? नहीं। दूसरा आता है रिवीजन। हम पढ़ सब लेते हैं, जैसे आपने मान लो हिस्ट्री आज पढ़ी, हिस्ट्री में आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, आप फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हिस्ट्री पढ़ते रहे, फिर आपने जियोग्राफी शुरू कर दी, इकोनॉमी शुरू कर दी, पॉलिटी शुरू कर दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप रिवाइज तब करते हैं जब 4 महीने खत्म हो जाते हैं। 4 महीने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये भी नहीं याद रहता हड़प्पा कहाँ था और मोहनजोदड़ो कहाँ था और चनूदड़ो कहाँ था, लोथल कहाँ था। फिर आपको नए सिरे से उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, एक दीवार है, ठीक है, आपकी ही दीवार मान लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने तो नहीं है, लेकिन आपके जो बैठे हो उसके सामने एक दीवार है। इस दीवार पे जब पेंट होता है तो आपने देखा होगा कि वह पहले पेंट करते हैं, एक ऐसे पेंट कर देते हैं, फिर दोबारा वह इस टाइप से पेंट करते हैं या इस टाइप से पेंट करते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर बाद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वह इस दीवार में आज पेंट किए और फिर 5 साल बाद फिर से पेंट किए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक पेंट, एक उसको लेयर बोलते हैं, वह लेयर लगाई जाती है और फिर थोड़ी समय के बाद जब सूख जाती है तो ऐसे लेयर कर देते हैं जिससे वह कई समय तक चमकती रहती है दीवार। यही आपको करना है। आप क्या करते हैं, एक बार पढ़ा और कई समय तक के लिए उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने जो रिवीजन किया, मैंने इसमें आप विजिट करेंगे चैनल पर तो बहुत कुछ आपके लाभ के लिए बना रखा है। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट की वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। खाना बनाते समय, खाते समय आप देख सकते हैं। रिवीजन का टाइम फिक्स करिए कि अगर मैंने हिस्ट्री शुरू की और हिस्ट्री में कुछ समय तक 15-20 दिन तक अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो एक स्लॉट 1 घंटे का हिस्ट्री रिवीजन, या हिस्ट्री के बाद आपने जियोग्राफी पढ़ ली तो जियोग्राफी रिवीजन का ज़रूर स्लॉट डालिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप पढ़िए उतना जितना आप रिवाइज कर सकते हैं अप्रैल मई में। ठीक है, आप उतना ही नोट्स बनाइए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 4 दिन पहले। ठीक है, तो रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। तीसरा है पीवाईक्यू, पूछा क्या जा रहा है। हमारे पास अथाह सिलेबस है, आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस ही याद नहीं कर पाए होंगे। अगर सिलेबस याद नहीं कर पाए तो आप याद करिए, क्योंकि बिना सिलेबस याद करे यूपीएससी नहीं होता। सिलेबस अथाह है, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसको आप बताने का काम करते हैं पीवाईक्यू।
पीवाईक्यू सीरीज अगर आप अपने आप से नहीं कर पाते इसलिए मैंने चालू की है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली भी रिपीट होते हैं, और पीवाईक्यू आपको एक लिमिटेशन बताते हैं कि कौन सी टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप पीवाईक्यू के बेस पे बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मौर्यकालीन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पूरे सिलेबस को एक लिमिट में बना सकते हैं कि इतना ही मुझे पढ़ना है, इतना ही मुझे रिवाइज करना है, इतने की ही मुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो पीवाईक्यू आपको एक दायरा देंगे कि इतना ही पढ़ना है। अगला है जो आप छोड़ देते हो और उसी की वजह से यूपीएससी आपको छोड़ना पड़ जाता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मई आते आते उन्हें याद आता है कि सीसेट भी तो था। कुछ लोगों को 1 महीने पहले अप्रैल में याद आ जाता है, कुछ को मई में याद आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी ये कुछ लोग कहेंगे जनवरी में पढ़ लो, मैंने भी कहा था जनवरी से पढ़ लो, लेकिन जनवरी से पढ़ पाओ तब ना। आपका इतना बर्डन हो जाता है, इतनी नोट्स हो जाते हैं कि आपको उसी को पढ़ने का समय नहीं मिलता, आप जनवरी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग अभी मैंने बात की, आप रखते हो सीसेट कि हाँ 2 घंटे सीसेट पढ़ेंगे, लेकिन जीएस में इतना मशगूल हो जाते हो कि सीसेट का टाइम नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और सीसेट कल से रहते हुए अप्रैल मई तक पहुंच जाता है। फिर हमें लगता है कि आधा दिन सीसेट कर लें, आधा दिन जीएस कर लें, फिर ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए आप चाहें तो 1 आवर्स रोज, मैंने शुरू की थी, आपने नहीं देखी, मैंने बंद कर दी क्लासेस, बच्चों की तरह पढ़ा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। 1 घंटा रोज करो या वीकली करो, संडे संडे करो, सैटरडे संडे करो, लेकिन सीसेट करो। सीसेट में पाथ को रह जाता है और उसकी वजह से यूपीएससी पे रह जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जीएस में 100+ स्कोर करते हैं, लेकिन सीसेट की वजह से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। मैथ कमजोर है तो मैथ के चक्कर में ना पड़ो। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं वो मैथ से कोई फायदा लेना देना नहीं है, आप सीधे कॉम्प्रहेंशन पढ़ो और प्लस रीजनिंग पढ़ो, मैथ के 2-4 टॉपिक देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ इतना टफ आ रहा है, मैथ वालों से नहीं हो रहा, आपसे क्या होगा। 2-4 क्वेश्चन जो मैथ वाले कर लेते हैं वो आप भी कर लेते हैं। आप इतना अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं भी मैथ का हूँ और मैंने भी पेपर दिया था, ठीक है, तो मुझे मेरी भी हालत खराब हो गई, जबकि मैं मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ता है और हमारे पास पैसे नहीं होते। कोई बात नहीं, कई ऑनलाइन ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी कोचिंग है जो फ्री टेस्ट सीरीज कराती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संडे संडे फ्री टेस्ट सीरीज कराते हैं, आप उनको करिए, क्या दिक्कत है। कुछ ऐसे भी हैं जो रोज 10 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप देखिए उनको, आराम से सोचिए कि आज मैं 9 से 10 टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, कोई भी लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा। आप उसको ढूंढ कर रख लीजिए कहाँ कहाँ मुझे फ्री का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो जहाँ फ्री का मटेरियल मिल सकता है। मेरी भी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है लिंक, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कहेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, आप देखेंगे तभी होगा, वरना मजा नहीं आता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस की भी, प्रीलिम्स की भी। आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग टॉपर्स की मैं करा रहा हूँ, आप देखिए, एक बार विजिट करिए, मजा आएगा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो 6th नंबर का टॉपिक है हेल्थ। चाहे वह फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन दोनों को सही से नहीं संभाला तो जितना ऊपर हमने कहा वह सब बर्बाद हो जाएगा। मैं पिछले साल 1-2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया और मेरा पूरा गणित बिगड़ गया। इसलिए कहता हूँ हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, चाहे फिजिकल मेंटल दोनों। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अनिवार्य मान लेनी चाहिए। मेडिटेशन जो करता है, एक्सरसाइज जो करता है, वह हर व्यक्ति से 4 कदम आगे रहेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। ये भी हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे लास्ट में आता है, पूरे साल का बाद देख लीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर्स केवल डेटा नहीं है, केवल फैक्ट नहीं है। करंट अफेयर्स आपको दुनियादारी की समझ देता है, करंट अफेयर्स आपको समझने की शक्ति देता है, करंट अफेयर्स आपको बताता है कि कैसे कूटनीतिक रिश्ते रखने चाहिए, करंट अफेयर्स आपको बताता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से आप अपना मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स लास्ट में जो आता है 365
किसी भी कोचिंग संस्थान का हो, आप उसको रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन मंथली, वीकली और डेली ये अवश्य करंट अफेयर्स करते रहिए, चाहे यूट्यूब से। और मैं तो न्यूज़पेपर का रास्ता बताता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ से चीज़ें देखिए और समझिए, क्योंकि आपको सिर्फ रटना नहीं है, फैक्ट नहीं इकट्ठा करने हैं, बल्कि एडिटोरियल को समझना है। आपको यूपीएससी में जाकर उन्हीं सब चीज़ों से टैकल करना है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, वहाँ से चीज़ें निकालने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए, बेटर रहेगा। और 8वां है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप इस समय मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे क्या चलाना है, कितना चलाना है, ये महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पर आपने कोई चीज़ देखी और फिर उसके जैसी चीज़ें आने लगी, आप देखते रहे, आपकी फीड गड़बड़ हो गई, यूपीएससी किनारे हो गया, कुछ और ही चलने लगा। इसलिए आप यूट्यूब पर कुछ भी देखें तो ये समझ कर देखें कि भाई साहब, अगर मैं ये वीडियो देखता हूँ, इसके बाद ऐसी ही वीडियो आएंगी और मुझे अट्रैक्ट करेंगी, तो आप वही वीडियो देखें जो यूपीएससी से रिलेटेड हो, आईएएस आईपीएस से रिलेटेड हो या मोटिवेशन हो, वही वीडियो देखिए जो आपके काम की हो, क्योंकि वो फीड आपकी सही हो जाएगी और वही चीज़ें आपके पास आएंगी जो महत्वपूर्ण है। तो ये 8 थे, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।